नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे। अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ शुरुआत करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की और उन्हें फरवरी में व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया। इस न्योते को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्वीकार भी कर लिया है, लेकिन इस न्योते को स्वीकार करने और न्योता देने के पीछे तमाम कारणों को समझा जा रहा है, तमाम आयामों को देखा जा रहा है, क्योंकि इतने जल्दी अगर इजराइल याद आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप को तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर होगी। इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिपोर्ट। इस्लामी आतंक के खिलाफ काफी सोच समझकर बोलने वाले अमेरिका की तस्वीर अब बदल चुकी है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ फोन पर बात की। साथ ही उन्हें फरवरी में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दे दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। अपने बेबाक अंदाज और खुले विचारों के लिए मशहूर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आईएसआईएस और अन्य चरमपंथी इस्लामी आतंकी समूहों के खिलाफ उनके विरोध को भी पूरी दुनिया बखूबी जानती है। वहीं उनका नेतन्याहू को निमंत्रण देना इस ओर इशारा कर रहा है कि सुपर पावर अमेरिका मुस्लिम देशों को अपने साथ मिलाकर इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ नई जंग शुरू करेगा। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से अमेरिका ने कोई भी ऐसा बयान जारी नहीं किया जिससे मुस्लिम देश उनके खिलाफ हो, क्योंकि इजराइल के अन्य मुस्लिम देशों के साथ काफी अच्छे संबंध हैं अमेरिका के। चर्चा है कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में सुधार होगा। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेता पश्चिम एशिया में सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। A few people had guns on their belt, on their shin, in their jacket. Instead of being slaughtered, you might have lost some. You definitely would have lost the bad guys. But it wouldn't have been hundreds of people, with many more expected to die. They're in the hospital dying now. And nobody has a gun. Nobody can protect themselves. They got lucky that they left. They left because they didn't want to die. You know, it's a whole big hoax. They want to die. They don't want to die. They talk about they want to die. They don't want to die. They're chicken shit, believe me. They're chicken shit, believe me. अमेरिका में हुए 9/11 के हमले के बाद उसने इस्लामी आतंकवाद और मुस्लिम देशों के खिलाफ अपनी रणनीति बदलकर उसे जड़ से खत्म करने की मुहिम शुरू कर दी थी। और शायद यही कारण था कि पिछले काफी समय से अमेरिका ने अपने पुराने दोस्त इजराइल के साथ दूरियां बना ली थी। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की पुरानी नीति को बदलकर नए अध्याय लिखने शुरू कर दिए हैं। इसी अध्याय में ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर अमेरिका और इजराइल के करीबी सैन्य खुफिया और सुरक्षा सहयोग संबंधों पर बात की। वहीं नेतन्याहू ने ईरान की ओर से होने वाले खतरों से निपटने के लिए कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा जारी रखने के लिए बात की। आपको बता दें कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते काफी महत्वपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों ने साथ मिलकर समय समय पर सैन्य अभ्यास भी किए हैं। सुनैना सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो साफ तौर से ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल करके कहा कि हम जल्द ही मिलेंगे, व्हाइट हाउस में आने का न्योता दिया बेंजामिन नेतन्याहू को और साफ तौर से न्योता स्वीकार भी किया गया। रक्षा विशेषज्ञ अनिल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल गुप्ता जी, ये जो इजराइल को इतनी जल्दी याद किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके क्या मायने समझे जाए? क्योंकि जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तब से ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना वो अभियान शुरू अब वो करने वाले हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामिक आतंकवाद को मैं खत्म कर दूंगा, और उसको लेकर क्या ये पहला स्टेप समझा जा सकता है? देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, ये एक किस्म का ओबामा दौर का जो इजरायली पॉलिसी थी उसको साइडलाइन करने की शुरुआत की है जी। जैसा आपको मालूम होगा कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा और इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के बीच जो संबंध हैं वो इतने अच्छे और मिठासपूर्ण नहीं थे जी। और सबसे जो
मैं कहूंगा कि हैराने वाली बात हुई थी, दुनिया को भी इसने हैरान कर दिया था, और वो था हाँ। कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब ये ईस्ट जेरूसलम में सेटलमेंट्स के ऊपर एक रेजोल्यूशन लाया गया इजराइल के खिलाफ, तो यूएसए ने उसको वीटो करने के बजाय एब्सटेन किया, जो कि पहली बारी हुआ था यूएस इजराइल रिलेशंस के अंदर। तो इससे साफ जाहिर था कि ओबामा के दौर के दौरान अमेरिका और इजराइल के जो रिलेशंस थे या उनकी नीतियां आपस में कुछ मेल नहीं खा रही थी। अच्छा। लेकिन रिपब्लिकन जो हैं वो हमेशा प्रो इजरायली रहे हैं, और आपको मालूम है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के अंदर अपने बड़े दामाद जो खुद ज्यू हैं उनको अपनी कैबिनेट में एज ए एडवाइजर शामिल किया है। तो कहीं ना कहीं वो रिपब्लिकन आइडिया रखते हैं, और साथ ही साथ इजराइल को वो अहम रोल देना चाहते हैं जो कि पहले अमेरिकन पॉलिसी के अंदर पश्चिम एशिया के अंदर इजराइल का रोल होता था। जी। अनिल गुप्ता साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अभी जब मैं रिसर्च कर रहा था तो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई कि भारत और माफ़ कीजिएगा, अमेरिका और इजराइल के किस तरह के रिश्ते रहे। ओबामा के समय में ही अमेरिका ने ये कहा कि अगले 10 सालों में इजरायली मिलिट्री को 38 अरब डॉलर मुहैया कराएगा, और अमेरिका ने अब तक इससे बड़ी रकम किसी भी देश को मिलिट्री मदद के रूप में नहीं दी है। तो ये भी रिसर्च में निकल कर सामने आया। और सवाल ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल को याद किया है, तो ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि इजराइल के साथ जो रिश्ते हैं अमेरिका के, वो और भी ज्यादा मजबूत करें, ताकि जो इस्लामिक आतंकवाद है उसको वो खत्म कर सके। और वो कोशिश ये करेंगे, ऐसा लगता है, आप इस पर ज्यादा प्रकाश डालिएगा, ऐसा लगता है कि वो तमाम मुस्लिम देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर मुस्लिम आतंकवाद पर ही हमला करना चाहते हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं जी। एक तो जो कि लार्जेस्ट मिलिट्री एड ओबामा टेन्योर के या ओबामा रिजीम के दौरान इजराइल को मिली, वो सच बात है। लेकिन आपको इस बात को एक्नॉलेज करना होगा कि कहीं ना कहीं ओबामा और इजराइल के बीच में रिलेशनशिप वैसी नहीं थी जैसे कि हमेशा अमेरिका और इजराइल के बीच में रही है। जी। और जो मैंने एग्जांपल दी, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हुआ, वो आमतौर पर नहीं होना चाहिए। जी। पर यहां तक डोनाल्ड ट्रंप की बात है, डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का एक अहम हिस्सा मानते हैं, उसको साथ लेके चलना चाहते हैं, और वो ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि पाकिस्तान के साथ साथ जो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया है वो ग्लोबल जिहादी टेरर का एपिसेंटर है। अगर उसको खत्म करना है तो वहां पर उन्हें एक रिलायबल पार्टनर चाहिए। अच्छा। और इजराइल से ज्यादा रिलायबल पार्टनर अमेरिका के लिए नहीं हो सकता अच्छा, है। बिल्कुल। अनिल गुप्ता साहब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक विश्वास पात्र पार्टनर चाहिए, और वो नहीं हो सकता, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को याद किया कि रिश्तों को अब ठीक किया जाए। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, कुछ और भी मेरे सवाल हैं आपसे। महमूद आलम साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महमूद साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो न्योता दिया है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कि वो व्हाइट हाउस आए और मुलाकात करें, इतने जल्दी जो इजराइल के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश वो कर रहे हैं, क्या इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि इस्लामिक आतंकवाद, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार बात की है, उसे खत्म करने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, वो एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इजराइल और यूएसए के हमेशा से ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, और बहुत सारी जगहों पे जबकि पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी ने इजराइल को जो है कंडेम किया है, लेकिन यूएसए ने हमेशा उसका साथ दिया। और आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन्होंने 1967 की वॉर के बाद से जिस तरीके से इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है फिलिस्तीनी टेरिटरी का, और किस ब्रूचल तरीके से वो जो है वहाँ के लोगों को किस तरीके से उन्होंने घेराबंदी की हुई है, और फिलिस्तीन के लोग किस तरीके से मजबूर हैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, उसके बावजूद भी हमेशा से जो है अमेरिका ने उसका साथ दिया है। अब जहां तक आप डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं, तो आपको ये
मानना पड़ेगा, डोनाल्ड ट्रम्प जो है कोई पॉलिटिक्स में तो नए आए हैं, वो है बिजनेसमैन जी। और यूएसए में आपको अच्छे तरीके से मालूम है ज्यूस जो है पूरे के पूरी बिजनेस पे छाए हुए हैं जी। अभी आपका मैं ये कन्वर्सेशन सुन रहा था गुप्ता जी के साथ जी। तो वहां पे ये बात हो रही थी कि इस्लामिक टेररिज्म को खत्म करने के लिए एक रिलायबल एलाई जो है वो इजराइल के तौर पे हो सकता है। लेकिन अगर आप इजराइल को लेके आएंगे तो जो अरब कंट्रीज है और जो इस्लामिक देश है तो वो क्या फिर यूएसए का साथ देंगे? और आप ये भी जब आप रिसर्च करते हैं तो ये भी देखेंगे आप कि अरब कंट्रीज में और पर्टिकुलरली मुस्लिम कंट्रीज में अमेरिका के खिलाफ इतना लोगों में जो है गम और गुस्सा क्यों है जी। वो इसी वजह से है कि आज तक जो है इन्होंने जो है इजराइल और फिलिस्तीन की प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं की है और अब तो एक डोनाल्ड ट्रम्प एक कदम और आगे बढ़ रहे हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि वहाँ की इजराइल यूएसए की जो एम्बेसी है उसको वो तल अवीव से जो है ले जाके जेरूसलम ले जाएंगे, जबकि दुनिया जानती है ये जो है जो यूएनओ का 181 जो वो है उसके खिलाफ है और दुनिया जानती है कि ईस्ट जेरूसलम जो है वो फिलिस्तीन वाले जो क्लेम करते हैं कि वो हमारी जो है कैपिटल होगी। तो ये मैं ये नहीं मानता अगर इस किस्म का रवैया यूएसए का रहेगा तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि उस आपके मिडिल ईस्ट में बजाय अमन और चैन होने के ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है अगर ट्रम्प साहब का यही रवैया रहेगा। अगर यही रवैया रहा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, महमूद आलम साहब कह रहे हैं। लेकिन महमूद आलम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं और आपने ये कहा कि इजराइल कैसे विश्वास पात्र हो सकता है, अगर इजराइल विश्वास पात्र होता है तो क्या जो अरब देश हैं क्या वो यूएसए के साथ रहेंगे? आपको क्या लगता है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने अगर वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं तो वो किस सोच के साथ उठाएंगे? क्योंकि वो भी तो ये जानते होंगे, उनका भी जो आसपास जो एडवाइजर हैं वो भी तो ये जानते होंगे कि अगर आप इजराइल के साथ ही आगे बढ़ेंगे तो अरब देश आपका साथ नहीं देंगे। देखिए, आपको मैंने पहले बोला कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है बेसिकली एक बिजनेसमैन है और यूएसए में जो है आपके ज्यूज कम्युनिटी पर्टिकुलरली बिजनेस में बहुत ज्यादा है। वहां पे कोई भी जो है बिजनेस जो है बगैर ज्यूज कम्युनिटी के नहीं चल सकती। तो वो इसी उनके ऊपर प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप को आपको मालूम है उन्हें पॉलिटिक्स का कुछ भी जरा सा भी जो है वो एक्सपीरियंस नहीं है। उनकी अगर आप जो है पूरी की पूरी कैबिनेट उठा के देखें उसमें भी बिल्कुल नए लोग हैं। और अब ये वहाँ की पेंटागन है, CIA है, वो उनको क्या समझाती है क्या नहीं समझाती। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो बैलेंस नहीं करके चलेंगे अरब कंट्रीज में या इस्लामिक कंट्रीज में और इजराइल में, और अगर ये नजर आया अगर इस्लामिक कंट्रीज में ये मैसेज जाता है कि यूएसए जो है वो तो ऑलरेडी है कि वो इजराइल की बंद आंख से मदद करता है, लेकिन अगर इन्होंने जो है जैसे कि बात चल रही है कि अपनी कैपिटल को जो है वो तल अवीव से जेरूसलम ले जाने की बात कर रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। और जो ऑलरेडी इस्लामिक कंट्रीज में जो यूएसए के ऊपर जो है बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता है, वो मिसट्रस्ट और बढ़ेगा। और जो ग्लोबल जो आप जो सो कॉल्ड एक वेस्ट ने जो एक टर्म कॉइन की है कि इस्लामिक टेररिज्म, उससे लड़ाई में और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है फिर मेरे हिसाब से। जी, आपके हिसाब से प्रॉब्लम्स होंगी और अगर किसी भी तरह से चीज़ों को एक तरह से नहीं लेकर चलेंगे तो दिक्कत होगी। अनिल गुप्ता साहब, महमूद आलम साहब को आपने सुना, आपको क्या लगता है, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं जो उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ अगर आप चलते हैं तो अरब देश आपका साथ क्यों देंगे? क्या आप इस बात से सहमत हैं या आपका नजरिया कुछ और है इस पूरी चर्चा को लेकर? देखिए, महमूद आलम जी का अपना नजरिया है, मेरा अपना नजरिया है। हाँ, मैं ये सोचता हूँ सहमत हैं इससे कि ये कहना कि वो क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैं अपनी कैपिटल जो है यूएस की जेरूसलम ले जाऊंगा, और ऐसे देखिए कुछ चुनावी जुमले होते हैं। शुरू में जब ट्रंप ने अपना कैंपेन शुरू किया था तो जूइश
कहते थे कि शायद ये हमारे हक में नहीं है। जी। फिर ज्यूइश का वोट जीतने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिनमें एक चुनावी जुमला ये भी था कि मैं जेरूसलम से अपनी कैपिटल जो है टेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दूंगा। जी। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रेसिडेंट क्लिंटन ने भी कहा था, जॉर्ज बुश ने भी कहा था, हाँ। दोनों के टेन्योर के दौरान नहीं हुआ, ना ही मुझे लगता है ये होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है कि ये एक बिना बात के किसी चीज को तूल देने वाली बात है। क्या फर्क पड़ता है टेल अवीव में है, जेरूसलम में है, पर पैलेस्टीनियन को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं नहीं सोचता कि ये इस बात को ट्रंप छोड़ेंगे। और हमें यह भी मानना पड़ेगा कि ट्रंप आज अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको एडवाइस देने के लिए लोग हैं, लेकिन आज वो राष्ट्रपति हैं। और अगर उनकी सोच है तो वो डिसीजन लेंगे, और जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ कर लेंगे, कोई लेकिन अनिल गुप्ता साहब, जैसा कि महमूद आलम साहब ने भी कहा और तमाम रिपोर्ट्स में भी ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि अनुभवहीनता जो है वो जरूर दिख रही है डोनाल्ड ट्रंप के पूरे डिपार्टमेंट में। डोनाल्ड ट्रंप खुद बिजनेसमैन है और वो राष्ट्रपति बने, उनका पूरा डिपार्टमेंट जो है वो नए लोगों से भरा है। तो क्या आपको लगता है कि अनुभवहीनता इसमें नजर आती है, और जो एडवाइजर हैं, जो एडवाइज कर रहे हैं, वो भी नए लोग हैं, तो वहां पर दिक्कत आ सकती है इस तरह से? देखिए, जब भी ये पर्सनालिटीज डोंट मैटर, पर्सनालिटी चेंज होती हैं तो तरीका करने का तरीका नहीं चेंज होती हैं। अमेरिका बहुत पुरानी और बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। अमेरिका हैज गॉट वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम्स इन प्लेस। अमेरिकन सिस्टम्स विल नॉट लेट ट्रंप गो हेवायर। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। सो ये कहना कि ट्रंप अभी अनुभवहीन है, सच बात है, लेकिन ट्रंप का जो सिस्टम उन्हें इनहेरिट किया है वो सिस्टम कमजोर नहीं है। वो उनको ऐसी डिसीजन नहीं लेने देगा, बहुत सोच समझ कर लेंगे। और देखिए, कहने की बात तो है, मैं तो इस बात, जो मेरा नजरिया है कि अभी तक तो वो मुस्लिम देशों को साथ लेकर चले थे, तो क्या उससे दहशतगर्दी कम हुई है? नहीं हुई है। तो वो अब चाहते हैं कि मैं इजराइल को साथ लेकर चलूं। इजराइल को साथ लेके चलेंगे तो देखते हैं क्या कुछ फर्क पड़ता है। साथ ही साथ ईरान के साथ उनकी जो है वो भी एक पॉलिसी है, जो ओबामा के टाइम पे न्यूक्लियर डील वो हुई थी ईरान के साथ, उस डील को क्या वो कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। तो अभी इट्स जस्ट द बिगनिंग। हो सकता है कि वो नेतन्याहू के साथ ये सारी चीजें डिस्कस करें। अभी तो उन्होंने उनको बुलाया है, अभी तो बुलाया है, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी तो बुलाया है इस पर, लेकिन इसलिए चर्चा होनी चाहिए क्योंकि इतने जल्दी किसी देश को अगर याद किया है तो वो इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप ने याद किया है। लेकिन इजराइल के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो इंपॉर्टेंट है उनको वो जल्दी जल्दी याद कर रहे हैं कि आप लोग आ जाइए व्हाइट हाउस में, हम लोग मिलते हैं। ठीक है सर। सर मैं आपसे हमने क्या करना है। हाँ ठीक है, मेरा सवाल सर आपसे ये भी है कि इजराइल जी, महमूद साहब आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं ये बात बोल रहा था कि मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि ट्रंप हैज ऑलरेडी डिस्पैच एम्बेसी आर्किटेक्ट टू जेरूसलम। ठीक है, उसी के अलावा जॉर्डन का एक बयान आया है कि अगर इस तरीके का कोई फैसला यूएसए लेता है, क्योंकि जॉर्डन जो है, देखिए, वो अमेरिका और इजराइल दोनों से ही बहुत करीब है, कि इसके जो है उस इलाके पे बहुत जबरदस्त उसके जो है नताइज सामने आएंगे। अच्छा, जहां तक ये बात हो रही थी कि ये इस्लामिक कंट्रीज को लेके साथ में चले और उस पे जो है इस्लामिक कंटरवाद पे काबू नहीं पा पाए, तो देखिए, इस्लामिक कंटरवाद पे मैं यहाँ तक समझता हूँ कि इसमें जो है बहुत बड़ा रोल जो है सुपर पावर कर रहा है। तालिबान को किसने क्रिएट किया? तालिबान को यूएसए ने क्रिएट किया। आप इजराइल और फिलिस्तीन की जब आप बात करते हैं तो आप इजराइल और फिलिस्तीन के सॉल्यूशन क्यों नहीं करवाते? 1967 से उन्होंने जो है उनके इलाके पे कब्जा किया हुआ है, और फिलिस्तीन के लोगों की जिंदगी उन्होंने जो है इतनी मजबूर कर दिया है उनको कि आप सोच नहीं सकते। तो अगर आपको जो है अमन लाना है, टेररिज्म खत्म करना है, तो जो वजूहात है टेररिज्म की, उसको भी आपको खत्म करना होगा। अब मुझे नहीं लगता कि इजराइल को साथ लेके जो है आप टेररिज्म को खत्म कर पाएंगे। टेररिज्म जब ही खत्म होगा कि जब सारे देश जो है, इर्रेस्पेक्टिव हो, क्या मुस्लिम कंट्रीज हो, क्या क्रिश्चियन हो, क्या कोई भी हो, जब तक वो मिलके नहीं चलेंगे, और जो मुद्दे हैं, जो टेररिज्म के मुद्दे हैं, जिससे लोगों को जो है ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आम
लोगों को, नागरिकों को गुमराह करती है और उनका फायदा उठाती है। ठीक है। जब तक आप उन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, टेररिज्म खत्म नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया महमूद आलम साहब सुदर्शन न्यूज से बातचीत करने के लिए। अनिल गुप्ता साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। महमूद आलम साहब ने एक अहम बात कही कि जब तक आप पूरी तरह से आतंकवाद पर चोट नहीं करेंगे, जब तक आप अच्छा आतंकवाद और बुरा आतंकवाद ये भेदभाव करते रहेंगे, अपने तरीके से आतंकवाद की परिभाषा करते रहेंगे, तब तक दिक्कत बनी रहेगी। अनिल गुप्ता साहब, इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि सिर्फ इजराइल के साथ रिश्ते अच्छे कर लेने से आप आतंकवाद को नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि आतंकवाद जो है वो बहुत बड़े स्तर पर है और आपको अगर खत्म करना है तो हर स्तर पर खत्म करना होगा। मैं पूरी तरह इस बात पर सहमत हूं, पर देखिए हम तो अभी अटकलें लगा रहे हैं। आपने एक अटकल लगाया कि शायद दहशतगर्दी के लिए उन्होंने नेतन्याहू को वहां बुलाया है। जी। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है जो हमें सोचनी चाहिए। जी। अगर आपको याद होगा तो अपने कैंपेन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं चाहूंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन जो है वो आपस में आपसी में अपना जो सुलह मशवरा करें और मैं एक न्यूट्रल स्पेक्टेटर की तरह उसको देखना चाहूंगा। जी। ये भी उन्होंने बयान दिया था, जिसको काफी नाराजगी जताई थी ज्यूश लोगों ने वहां पे। तो शायद नेतन्याहू को इसलिए बुलाया हो। तो अटकलें लगाने की बात है अभी तो, पर जैसा हमने कहा कि अगर एक चीज साफ जाहिर है कि इस डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इजराइल गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट। अनिल गुप्ता साहब, एक और आपने कहा कि इंपॉर्टेंट रोल इजराइल जो है वो प्ले करने वाला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इजराइल को साथ में लेकर डोनाल्ड ट्रंप या यूएसए आगे बढ़ सकता है? क्योंकि अरब जो देश हैं वो कैसे फिर साथ देंगे यूएसए का, वो कैसे फिर यूएसए के साथ खड़े होंगे अगर सिर्फ इजराइल को पक्का मित्र यूएसए अगर बना लेता है तो? देखिए, अमेरिका की जो नीति है वो साफ रही है। इजराइल को उन्होंने नहीं छोड़ा है, इजराइल उसका एलाई रहेगा ही। अरब देशों को साथ लेके चलना भी जरूरी है। इसके लिए जो डोनाल्ड ट्रंप की नीति है वो अभी सामने नहीं आई है। सही मैं कह रहा हूँ, वक्त दीजिए, अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं, 2 दिन हुए हैं उनको बैठे हुए। उनकी नीतियां धीरे धीरे अनफोल्ड होंगी। पर नेतन्याहू को किस लिए बुलाया है? इसलिए बुलाया है कि वो उसके साथ बैठ के सलाह मशवरा करके अपना मिडिल ईस्ट प्लान जो है और वॉर ऑन टेरर का जो प्लान है उसको वो आगे बढ़ाना चाहते हैं और नेतन्याहू को उसमें वो इंपॉर्टेंट रोल देना चाहते हैं। पर इसका मतलब नहीं है कि नेतन्याहू को इंपॉर्टेंट रोल है तो बाकियों को साइडलाइन कर दिया जाएगा। अच्छा। ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। और साथ ही साथ इजरायली कैपिटल, सॉरी यूएस कैपिटल टू शिफ्ट फ्रॉम टेल अवीव टू जेरूसलम, उसमें भी मैं सहमत नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप ये कार्रवाई करेंगे। ये बात बड़ी हवाई सी लगती है जब सुना जाए कि यूएस का कैपिटल वहां पर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जुमला ही लगता है। अनिल गुप्ता साहब, जो आपने कहा कि कई जुमले होते हैं और ये जुमला ही लगता है और होना भी चाहिए। अगर जुमला नहीं है तो बहुत खतरनाक बात है। लेकिन अनिल गुप्ता साहब, मैं ये समझना चाहूंगा कि साफ तौर से तमाम चीजें हुई, तो इसको लेकर आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगा कि बैलेंस तो डोनाल्ड ट्रंप को बनाना पड़ेगा और अगर वो नहीं बनता तो दिक्कत आएगी। बिल्कुल सही बात है आपकी। बैलेंस तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक तबके को, जो कि बहुत बड़ा तबका है और उनका भी काफी स्टेक्स है इसके अंदर, उनको अलग थलग करके आप अपना जो दहशतगर्दी की लड़ाई है उसको नहीं चला सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए उनको जो उनके और भी एलाइज रहे हैं यूएसए के सीरिया के अंदर, उनको भी लेना पड़ेगा और उनके साथ भी बातचीत होगी। किस लेवल पे बातचीत होती है, कब होती है, किस सतह पे होती है, ये वक्त बताएगा। ये उस पर भी हम फिर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया अनिल गुप्ता साहब हमसे बातचीत करने के लिए। तो अमेरिका ने इजराइल को याद किया है और कयास तमाम लगाए जा रहे हैं कि क्या इजराइल को विश्वास पात्र अमेरिका दोस्त बनाना चाहता है और उससे डोनाल्ड ट्रंप इस्लामिक आतंकवाद को खत्म कर देना चाहते हैं। तो हम लोग आशाएं बनाए हुए हैं और ये सोच भी रहे हैं। तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो भी इस तरह की बातें कर रही हैं। देखते हैं आगे आगे किस तरह से बदलते हैं समीकरण और आगे आगे क्या होता है अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में। फिलहाल प्राइम टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।